हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो फिज़िक्स को समझने के लिए हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना? तो फिज़िक्स जो है 11th फिज़िक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए हम लोगों का कुछ बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर जगह आने वाला है हम लोग, है ना? फिज़िक्स क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट से एक वैल्यू फाइंड करना पड़ता है ना, एक कंक्लूजन में पहुंचना पड़ता है, और उस कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हम लोगों को मैथ्स चाहिए, है ना? बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो आज जो है बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 समझ लीजिए आप लोग, है ना? पार्ट 1 है ये बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग जो है सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को जानेंगे, है ना? ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं, या कुछ बच्चों का ट्रिगोनोमेट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो फिर साइंस ले लेते हैं, है ना? ट्रिगोनोमेट्री 10th का क्लियर नहीं होता है और वो फिर साइंस ले लेते हैं, और फिर उसको तो फिज़िक्स पढ़ना है ना? मान लिया अगर मैथ्स नहीं भी लिया है, पीसी भी लिया है, तो फिज़िक्स तो पढ़ना है, और फिज़िक्स पढ़ना है तो फिर ट्रिगोनोमेट्री यूज़ होने वाली है, और उन्हें ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आती नहीं है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ही समझते हैं हम लोग, है ना? बेसिक से समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री, इसमें ये जो है ना 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का जो मीनिंग होता है वो होता है 3, है ना? 3। उसके बाद क्या है? गोनो। गोनो मीन्स होता है एंगल, या गोन बोल सकते हैं, गोनो, चलो गोनो ही लिखा हुआ था वही लिख लिया। मैट्री, ये मैट्री जो है मैट्रॉन वर्ड से मिलके बना है। मैट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, है ना? तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हो गया? 3 कोनों की माप, है ना? जब हम लोग 3 कोनों को मापते हैं, 3 एंगल्स की माप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, है ना? ठीक है, चलो। इसमें जो हम लोगों को फिज़िक्स के लिए समझना है वो क्या समझना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझना है सबसे पहले। मैट्रिक रेशियो को समझना है सबसे पहले, है ना? तो ये कोई एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, ABC, और जिसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है ना? ये एक कैसा ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ना? कैसा ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? और राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के कुछ नाम होते हैं, है ना? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, है ना? मान लिया कोई एक एंगल थीटा लेते हैं, ठीक है? इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो होता है परपेंडिकुलर, और थीटा से जो लगा हुआ साइड है वो है बेस, ठीक? तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स के ये साइड्स का नाम तो पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, है ना? थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। थीटा से जो लगा हुआ साइड है वो क्या होगा? बेस होगा, ठीक है? चलो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो है ना हम लोग साइड्स का रेशियो करते हैं। किसका रेशियो करते हैं? साइड्स का रेशियो करते हैं, और उस साइड्स के रेशियो को एंगल के फॉर्म में दिखाते हैं ना? उस साइड्स के रेशियो को उसके एंगल के फॉर्म में दिखाते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होता है
है ना। एंगल अगर ये थीटा है तो उसके रेशियो को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो इसके रेशियो में जो सबसे पहले आता है वो आता है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ये अभी लिख रहा हूँ, आगे इसको हम लोग परपेंडिकुलर को P बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस को H बोल सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में P, हाइपोटेन्यूस को H एंड बेस को B। स्मॉल भी बोल सकते हैं, है ना, स्मॉल h, स्मॉल p एंड स्मॉल b। ठीक है, चलो तो P बाई H बोलते हैं साइन थीटा को। समझ आया। नंबर 2 आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B बाई H। B से तो समझ ही गए होंगे क्या होता है, B से क्या होता है बेस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तीसरा जो होता है रेशियो वो होता है tan थीटा, जो कि होता है P बाई B, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये जो रेशियोज़ हैं ये किसका रेशियो कर रहे हैं हम लोग, साइड का रेशियो कर रहे हैं एंगल के फॉर्म में, है ना। थीटा एंगल है, थीटा एंगल को ले रहे हैं तो एंगल के फॉर्म में साइड का रेशियो करते हैं, तो एक रिलेशन आ गया एंगल और साइड में। इसी रिलेशन को हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं, साइन, कोस, टेन इन सब का यूज़ करते हैं एंगल और साइड के रेशियो को दिखाने के लिए, उसके बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। कुछ रेशियोज और हैं उसको देखेंगे अभी। नोट डाउन कर लिया, मिटा दें। ये एक स्पेसिफिक डस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो है कोरोना का टाइम है और वायरस को भगाने के लिए, वायरस को मिटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और पढ़ाई भी एक तरह का वायरस ही है, तो इसको मिटाने के लिए इसी का यूज़ कर रहे हैं, ये डस्टर का। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया, मिटा दें। ओके, इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, और ये जो है ना यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आगे की रेशियो। टोटल 6 होते हैं रेशियोज। चौथा SEC सेक थीटा, है ना। सेक थीटा जो होता है वो होता है H बाई B। पांचवा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है H बाई P। छठा कोट थीटा, ये होता है B बाई P। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सेक थीटा लिखने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, H बाई B यूज़ किया है, और कॉस थीटा लिखने के लिए क्या यूज़ किया है, B बाई H यूज़ किया है। इस H बाई B को हम लोग 1 बाई, इस H बाई B को 1 बाई B बाई H बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, है ना। तो ये 1 बाई B बाई H, और B बाई H से क्या आता है, कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह से कोसेक थीटा को H बाई P को हम लोग 1 बाई P बाई H बोल सकते हैं। देखो बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। और P बाई H से क्या होता है, साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली इस B बाई P को हम लोग 1 बाई P बाई B बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और 1 बाई P बाई B से tan थीटा होता है। तो ये जो सेक थीटा है ये कोस थीटा का इन्वर्स है, कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स है, और टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का इन्वर्स है ना। ठीक है, तो इनके बीच में सीधा सीधा रिलेशन क्या आ गया, सीधे लिख देते हैं एक लाइन में। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, है ना, या फिर साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा,
और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसका यूज़ आपका होने वाला है फिज़िक्स में। इसको नोट डाउन कर लिया। चलो फिर इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। इसका जो है मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स का, और उस प्लेलिस्ट में जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का पहला पार्ट रहेगा, है ना, और दूसरा पार्ट जो है इसी तरह से प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, दूसरा पार्ट भी आ जाएगा बहुत जल्दी, है ना। तो चलिए फिर, है ना। और अच्छा एक बात और, वो बोलना पड़ता है क्या, लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने, वो तो कर ही दोगे आप लोग या करते ही होगे पहले से, है ना। और सब्सक्राइब कर लो यार। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, घंटा बजा देना। घंटा बनेगा, वाह, इस घंटे को प्रेस कर देना है ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो आप लोगों के फ़ोन की भी घंटी बजे। है ना, ये किसी का है, तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।